राधे राधे दोस्तों। जब दुनिया के हर एक मंदिर में मंगल आरती होती है तो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंगल आरती क्यों नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि वो मंदिर है बांके बिहारी का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो वृंदावन में है। क्यों नहीं होती बांके बिहारी के मंदिर में मंगल आरती, मैं बताती हूँ आपको, आप ध्यान पूर्वक सुने। कई युगों पुरानी बात है। बांके बिहारी का एक भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान का कार्य करता, रोज भगवान के आंगन में झाड़ू पोछा करता और जितने भी भक्त मंदिर में आते उन सबको राधे राधे बोलता। भक्त किसी भी कार्य का कोई मूल्य नहीं लेता था, वह अपनी इच्छा से ही भगवान के सारे कार्य करता था। मंदिर के पुजारी उसे बहुत दिनों से देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, यह भगवान का कितना बड़ा भक्त है जो दिन रात भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, क्यों न इसे कुछ काम सौंप दिया जाए। उन्होंने उस भक्त से पूछा, क्या कुछ काम करोगे? तो पहले भक्त ने बोला, कौन सा काम, क्योंकि मैं बांके बिहारी के अलावा किसी का कोई कार्य नहीं करता। तो पुजारी ने बोला, यह बांके बिहारी का ही काम है, तुम्हें बांके बिहारी की गैया चरानी है सुबह से लेकर शाम तक। भक्त ने बोला, ठीक है, मैं बांके बिहारी के किसी काम के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। तो पुजारी ने बोला, कल से तुम गैया चराने जंगल चले जाना और तुम्हारा खाना दोपहर में वहीं पहुँचा दूंगा। भक्त का रोज का काम हो गया, गैया को जंगल ले जाना, फिर दोपहर में कोई उन्हें भोजन देने आ जाता और शाम को फिर वह गैया को गौशाला में छोड़ देते और रात को फिर भगवान की सेवा में लग जाते और जंगल में वह राधे राधे हरे कृष्णा रटते रहते गैया को चराते चराते। अब उनका यह रोज का काम बन गया था। एक दिन की बात है, वह गैया को चरा रहे थे, लेकिन कोई दोपहर का भोजन लेकर ही नहीं आया। बहुत समय हो गया था। वह मन ही मन सोच रहे थे, क्या आज कोई भोजन लेके नहीं आएगा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बहुत देर हो गई थी। इतने में किसी ने उन्हें आवाज दी, ग्वाले भोजन कर लो, तुम्हारा भोजन यहाँ रखा हुआ है। भक्त ने पीछे मुड़ के देखा, परंतु वहाँ पे कोई नहीं था। भक्त थोड़ा और आगे बढ़ा तो उन्हें पेड़ के नीचे एक लाल रंग की पोटली दिखाई दी। उन्होंने वह पोटली खोली तो उसमें बहुत सारे बर्तनों में अलग अलग तरह के व्यंजन बने हुए थे। भक्त सोचने लगा, अच्छा आज तभी देर हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं जो भगवान जी को भोग लगाए जाते हैं, तभी आज लगता है खाने लाने में देर हुई है। तो वह बड़े चाव से वह खाना खाने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि आवाज तो आई थी कि ग्वाले खाना खा लो, परंतु यह आवाज मुझे दी किसने? कहीं स्वयं बांके बिहारी तो नहीं आगे मुझे खाना देने के लिए? और वह मन ही मन में मुस्कुराने लग गए। शाम हुई। भक्त ने सारे बर्तन उस लाल रंग के मखमली कपड़े में बांध दिए और अपनी गैयाओं को लेके वापस घर की ओर निकल पड़े। गैयाओं को गौशाला में बांध के वह मंदिर में पुजारी के पास गए और बोले, पुजारी जी, आज का व्यंजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। पूरे 56 तरह के व्यंजन आपने आज भिजवाए जो बांके बिहारी को भोग लगता है। मेरे मन की बहुत तृप्ति हो गई आज भोजन करके। पुजारी जी सोच में पड़ गए कि आज तो एकादशी है और आज तो सबका एकादशी का व्रत है, भोजन तो बना ही नहीं, फिर ग्वाले को भोजन किसने दिया? कहीं स्वयं बांके बिहारी जी तो भोजन दे के नहीं आई। पुजारी जी को शंका हुई। उन्होंने ग्वाले से कहा, जरा दिखाओ तो सही, कौन से बर्तनों में तुम्हें भोजन दिया है आज? तो ग्वाले ने वह लाल मखमली कपड़ा जिसमें भोजन आया था और सारे बर्तन बंधे हुए थे। जैसे ही पुजारी जी ने वह पोटली खोली, वह हैरान हो गए। वह सारे वही बर्तन थे जिन बर्तनों में बांके बिहारी को रोज भोग लगाया जाता था। पुजारी जी ने फिर एक बार ग्वाले से पूछा, क्या सच में तुम्हें कोई खाना देने नहीं आया था? ग्वाले ने बोला,
पुजारी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे आवाज आई थी, ग्वाले भोजन कर लो। पर जब मैं उस दिशा की ओर गया तो वहाँ पे भोजन तो रखा था, परंतु कोई नहीं था। तो पुजारी जी समझ गए ये कृष्ण भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त है और आज स्वयं बांके बिहारी जी इनके लिए भोजन लेके गए थे। ऐसे भक्त को मंदिर से दूर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ग्वाले से बोला, ग्वाले, क्या आप आज से मंदिर में सेवा करोगे? ग्वाले ने कहा, कैसी सेवा? तो उन्होंने बोला, आज से तुम रात को रोज मंदिर में पहरेदारी करोगे और रात को फाटक बंद होने के बाद किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दोगे और ना ही किसी को बाहर जाने दोगे। तो आज से तुम रोज ठाकुर जी के मंदिर में रात को यही सेवा करोगे। तो ग्वाले ने कहा, ठीक है, यह तो बहुत ही अच्छा काम है, मैं मंदिर में रहूंगा बांके बिहारी जी के पास। तो उस रात से उनकी वहाँ पे चौकीदारी शुरू हो गई। वह द्वारपाल बन गए बांके बिहारी जी के। ना तो किसी को अंदर आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना, यही उनका काम था ना। दोस्तों, आधी रात को पता है क्या हुआ? आधी रात को स्वयं बांके बिहारी जी मंदिर से बाहर आए और ग्वाले से बोले, मुझे जाने दो। परंतु ग्वाले ने भी बांके बिहारी को जाने से रोक दिया। भगवान ने बोला, मुझे क्यों जाने से रोक रहे हो? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? ग्वाला बोला, मैं तो पहचान गया हूँ भगवान आपको। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु, परंतु मेरी नौकरी है। मंदिर के पुजारी ने मुझे द्वारपाल की नौकरी सौंपी है प्रभु। ना तो कोई मंदिर से बाहर जाएगा और ना ही कोई मंदिर के अंदर आएगा रात को। तो आप भी चुपचाप से अंदर जाइए और आराम कीजिए। तो भगवान बोले, पर मुझे तो जाना है, मेरा यह समय निधि वन जाने का होता है। मैं तो सदियों से वहां जा रहा हूँ, फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? ग्वाला बोला, आज तक कोई पहरेदार नहीं बना था ना प्रभु, अब मैं पहरेदार बना हूँ, तो आज के बाद आप नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा, यह भक्त बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, लेकिन निधि वन तो मुझे जाना ही है। फिर उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई और भक्त को अपने वश में कर दिया और बोले, चलो ठीक है, तुम चाहते हो मैं ना जाऊं, परंतु तुम भी अगर मेरे साथ चलो तो फिर क्या बुराई है, हम दोनों चलते हैं, फिर तुम यहाँ पे पहरेदारी किसकी करोगे? तो भक्त भगवान के मोह जाल में फंस गया। आप तो जानते ही हैं ना, कन्हैया कैसे अपने मोह जाल में फंसाते हैं। ग्वाला भी बांके बिहारी के साथ निधि वन की ओर चल पड़ा। निधि वन पहुंचकर भगवान निधि वन के अंदर चले गए अपनी लीलाएं करने के लिए और ग्वाला निधि वन के बाहर खड़ा रहा। बहुत समय हो गया, भोर होने वाली थी। ग्वाला बहुत चिंता में आ गया कि अब तो मंगल आरती का समय होने वाला है और भगवान अंदर ही है। तो ग्वाले ने क्या किया, भगवान को जोर जोर से आवाजें देने लग गए। तो भगवान उसकी पहली ही आवाज में बाहर आ गए और बोले, ग्वाले क्यों परेशान हो रहे हो? तो ग्वाला बोला, भगवान मंगल आरती का समय हो रहा है, शीघ्र चलिए ना, पुजारी जी भी आने वाले होंगे। तो भगवान उनके साथ मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचकर भगवान अपने स्थान पे चले गए और ग्वाले ने फाटक बंद कर दिया। भोर हो चुकी थी। पुजारी जी कुछ भक्तों के साथ मंदिर पहुंचे मंगल आरती के लिए, परंतु ग्वाले ने फाटक खोलने ही नहीं दिया बांके बिहारी जी का। पुजारी जी हंसते हुए बोले, अरे ग्वाले क्या हो गया, मंगल आरती का समय बीता जा रहा है, मंगल आरती तो करने दो। वह बोले कि अभी रुक जाइए, प्रभु आराम कर रहे हैं। तो पुजारी बोले, रोज का टाइम है हमारा, तो यहाँ रोज ही हम मंगल आरती करते हैं। तो पुजारी बोला, मैं आपको बता ही देता हूँ, रात को बांके बिहारी जी बाहर आए थे और निधि वन में चले गए मुझे अपने साथ लेकर रास लीलाएं करने के लिए। तो अभी अभी आए हैं वह थोड़े टाइम पहले, अब उन्हें विश्राम तो करने दीजिए ना। पुजारी जी ने बोला, यह भगवान का परम भक्त है, तो जरूर इसे भगवान दिखे होंगे, क्यों ना मैं इसकी बात मान लूं और इस पे विश्वास करूं। यकीन मानिए दोस्तों,
पुजारी जी और सभी भक्त वहीं पर बैठ गए और ग्वाले की एक इशारे का इंतजार करने लग गए कि कब ग्वाला बोले कि अब आरती कर लीजिए, अब फाटक खोल लीजिए। भक्तों, सुबह हो चुकी थी, सूरज आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। तो पुजारी जी ने ग्वाले की तरफ इशारा किया कि अब क्या फाटक खोल लें, भगवान की पूजा अर्चना कर लें। तो ग्वाले ने कहा, हाँ, अब भगवान की थोड़ा बहुत नींद पूरी हो चुकी होगी, तो अब आप अपना कार्य कर लीजिए। तो फाटक खोले गए और सूरज बहुत तेज आसमान में चमक रहा था। कम से कम 9 बज चुके थे सुबह की। तो भक्तों, तब से लेकर अब तक वहाँ पर मंगल आरती नहीं होती, केवल जन्माष्टमी के दिन ही मंगल आरती होती है और हर रोज 9 से 12 तक भगवान की पूजा की जाती है। तो यकीन कीजिए दोस्तों, जो श्री कृष्ण भगवान पर विश्वास रखता है, भगवान उसे किसी न किसी रूप में अपने दर्शन जरूर देते हैं। यही है सच्ची भक्ति और श्रद्धा, और भगवान पे विश्वास करने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती। अगर आपको दोस्तों यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस टू बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। राधे राधे, राधे राधे।